अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें। आप हैं क्या? भूखे नंगे। दुनिया आपको टेररिस्ट समझती है और दुनिया आपके ऊपर हर जगह तनकीद भी करती है। नमस्कार, जय श्री राम। मेरी मातृभूमि चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो भारत समेत दुनिया भर में टेररिज्म फैलाता है, जो गोल्डन क्रिसेंट यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान का ऐसा हिस्सा जहाँ पे ओपियम की खेती होती है और जहाँ पे दुनिया भर से ड्रग्स सप्लाई होता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जहाँ पे माइनॉरिटीज़ यानी हिंदूज, सिख और क्रिश्चियंस के भी हक मारे जाते हैं, जहाँ पे अन्य मुसलमान यानी शिया, पश्तून, सिंधी और बलोचों के भी हक मारे जाते हैं, जहाँ पे औरतों को कुछ हक भी हासिल नहीं है। ऐसा मुल्क पाकिस्तान एक सिविलाइज सोसाइटी पे काला धब्बा है। ऐसे मुल्क का प्रधानमंत्री जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अपनी एनुअल स्पीच देने के लिए खड़ा होता है तो क्या करता है? वो सिर्फ झूठ बोलता है और इस्लामाफोबिया का रोना रोता है। कल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान का सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी अपनी एनुअल स्पीच दी और उसमें उन्होंने क्या किया? उन्होंने भारत के नाम पे झूठ बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस, इंडियन आर्मी के खिलाफ उन्होंने अपना रोना रोया। फिर उन्होंने भारत को एक तरह से जंग की धमकी दी, कश्मीर को न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बोला और फिर जम के कश्मीर का रोना रोया। उन्होंने वापस से सिद्ध किया कि वो एक इमैच्योर स्टेट्समैन है। तो इमरान खान के इस स्पीच पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बोलता है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। एक स्पीच आज हमने सुनी है, मुख्तसर थी, तवील नहीं थी, मगर जो तवक्कुआत थी एक आम पाकिस्तानी को, एक कश्मीरी को या के उम्मत मुस्लिमा के वो तमाम लोग जो इस वक्त नज़र रख के बैठे थे कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म क्या तकरीर करेगा, क्या खिताब करेगा, आपको क्या लगता है कि तवक्कुआत कितना पूरा हो सकी हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बहुत अच्छी तकरीर थी। पहली मरतबा भी अच्छी तकरीर थी, इस मरतबा भी अच्छी तकरीर थी। भारत को उन्होंने आरएसएस, नाज़ीज़म और हिटलर और वो जो स्टेट स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी, मुस्लिम कत्लेआम और 20 लाख मुसलमानों की शरीयत के हवाले से, तौहीन रिसालत, तौहीन मज़हब के हवाले से, माहौलियाती तब्दीली के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान के हवाले से अच्छी तकरीर थी, यानी फ़ोकस तकरीर थी। और आप सारे मुस्लिम उम्मा के रहनुमाओं के, खैर मुस्लिम उम्मा नहीं, मुस्लिम अम्मा, बेवा अम्मा, सारे सब के आप उनके सुन लीजिएगा बाद में और देख लीजिएगा अगर ये इतने इस तरह किसी ने टू द पॉइंट और फोकस्ड बात की हो। अब आ जाएं इस पर कि तकरीर का असर क्या होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे सफारत खाने सुस्त निकले हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जंग उतनी पुरअसर नहीं है सफारती जितनी होनी चाहिए थी। इसमें कोई शक नहीं है कि हम पिछले 40 साल से उन्हें वज़ीर ख़ारजा क्यों लगाया गया? भट्टी साहब, उन्हें वज़ीर ख़ारजा क्यों लगाया गया? वो तो पहले से देखे गए थे कि किस किस्म की उनकी ख़ारजा पॉलिसी रही है, किस किस्म के उनके मामलात होते हैं ख़ारजी जो वो हल करने की कोशिश करते हैं। अगर वो इतने ही नाकाम थे, इमरान खान साहब तो एक मोटिव लेकर आए थे नए पाकिस्तान में, तो फिर कुरैशी साहब को क्यों वज़ीर ख़ारजा चुना गया? जी अच्छा देखिए, अपनी औकात देखें, अपनी हैसियत देखें। आप हैं क्या? भूखे नंगे, कर्जों में जकड़े हुए। आपके साथ कितने लोग हैं? 2 साल आप सकूते कश्मीर आपने लफ्ज एक इस्तेमाल कर लिया। इमरान खान उसके अपोजिशन कहती है जिम्मेदार है। इसका मतलब है सकूते ढाका का भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। मैंने नहीं, वो ये जो बदहाली हुई है इसका भी इमरान खान ही जिम्मेदार है। मेरे जाती नहीं है। अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा। तो ये सकूते ढाका का भी फिर इमरान खान ही जिम्मेदार है।
खुदा के लिए हकीकत क्या है? ये अक़वाम मुत्तहिदा यरगमाल है चंद बड़ी ताकतों के पास, इलीट क्लब है, कुछ नहीं करेगा। बदकिस्मती से मुस्लिम दुनिया में मुसलमानों का खून सबसे सस्ता है। बदकिस्मती से मुस्लिम उम्मा बेवा अम्मा है। मोदी को आपके सारे जो इस्लाम के ठेकेदार हैं वो आला सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं। भारत के साथ सबसे बड़ी उनकी ताकत उनका है, वो मुआहदे हैं, एग्रीमेंट हैं। ओआईसी मक्का डिक्लेरेशन से कश्मीर निकल जाता है। ओआईसी दुबई यूएई में आपको वो सुषमा स्वराज मरहुमा को बुला लिया जाता है। अगर ईसाई होते कश्मीर मकबूजा वादी में तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। ये मफादात की दुनिया है बदकिस्मती से। आज मुस्लिम दुनिया नो ट्रेड विद भारत कर दे, सारे भारतीयों को कह के हम निकाल रहे हैं, कश्मीर में जुल्म होना बंद हो जाएंगे। आप पांचों बड़ी ताकतें बैठ जाएं फलस्तीन इसराइल पर तो सारा हो जाए। आपका हाल क्या है? कभी यूएई तस्लीम कर रहा है इसराइल को, कभी फलाना तस्लीम कर रहा है। आप क्या हैं? आप कभी किसी से कहते हैं मेरे बैंक में पैसे रखवा दें, कभी किसी से कहते हैं कि हमारे बंदे ले जाएं, कभी किसी से कहते हैं कि कुछ कर जाएं। और कितनी खराबियों के जिम्मेदार 75,000 जो शहादतें दी, खरबों का जो नुकसान करवाया, आधी कौम ज़हनी मरीज बन गई। इसके बाद भी आप मशकूक क्यों हैं? इसलिए हैं कि आपकी हैसियत क्या है दुनिया में। 2.25 साल की कमियां, कोताहियां, सुस्तियां, नालायकियां अपनी जगह पे, लेकिन ये 72 साल तसलसल है जो अभी चल रहा है, जो हमारा चल रहा है। आपके हुक्मरानों के आप बाकी मुल्कों के बादशाहों से जाती ताल्लुकात थे, मगर हम मुल्क जो था वो तनहा था, हम जो थे वो मरे हुए थे। हाँ, आपके सबसे बड़े फैटिव, आपके हुक्मरान जो बादशाह थे वो मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। आपने फैटिव में क्यों नहीं आना था? आपके बादशाहों ने बाहर महल बना लिए, औलादें जदादें सेट कर ली। कश्मीर कैसे आप कैसे कर सकते हैं? कश्मीर का मुकदमा आप कितने अरसे तक, ये कोई आज 2.25 साल में कश्मीर इन्होंने अपने हाथ से दे दिया? नहीं दिया। ठीक है, अमजद शुएब सर, मैं आपकी तरफ अमजद शुएब साहब आऊंगी। और हम सब ये जानते हैं कि भरपूर तरीके की सिफारती मुहिम नहीं चलाई गई कश्मीर से मुतालिक पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन ये जो कहा जा रहा था कि मसला कश्मीर को उजागर किया जाएगा, भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लाया जाएगा, इस खिताब के बाद वो कितना मकसद हासिल हो सका? देखिए, बात यह है कि जहां तक तकरीर का ताल्लुक है, तकरीर पिछले साल भी अच्छी थी, इस दफा भी तकरीर जामे थी, अच्छी थी कि तकरीरें ये एक सालाना रस्म बन जाती है अगर आप इसका फॉलो अप एक्शन ना करें, अगर आप इसका बाद में एक कैंपेन के तौर पे उन्हीं नुकात के ऊपर अपनी सफारतकारी ना करें जो आपने तकरीर में उठाए हैं, तो फिर ये एक बेकार सी चीज बन जाती है। ये बिल्कुल आपकी एक रस्मी हो जाती है चीज कि आपने एक सालाना रस्म अदा कर दी। लेकिन इसमें भी और पिछले साल की तकरीर में भी जो एक कमी, और मैं हर दफा ये बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी और बहुत सारी जगहों पे जब सेमिनार्स वगैरह में मैं जाता हूं तो मैं ये पॉइंट उठाता हूं, हमने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है भारत के एक नैरेटिव से, और उसी की वजह से आज हम एफएटीएफ में भी फंसे हुए हैं। वो है जो भारत आपके ऊपर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाता है। अभी चंद दिन पहले अमेरिकन के साथ मिलकर उन्होंने एक जॉइंट कम्युनिके इशू किया और उसमें उन्होंने फिर कहा कि पाकिस्तान को भारत में दहशतगर्दी नहीं करानी चाहिए और पाकिस्तान को उन लोगों को सजा देनी चाहिए जो लोग इसमें मुलव्वस थे। अब वो फिर बॉम्बे का किस्सा और पठानकोट वाला वो दोबारा खोल के उसके ऊपर वो तकारीर करवाने लगे हैं। ये वो चीज है जिसने दुख की बात है कि 70-80 हजार लोग मारे गए पाकिस्तानी, और भारत दहशतगर्दी कराता रहा, भारत मुलव्वस था एपीएस के वाकये में भी। कलभूषण आपके पास है, उसने मनी ट्रेल भी आपको दी है, वो सर्विंग ऑफिसर है, और आप लोगों को कभी तौफीक नहीं हुई कि आप अपने मुंह अपने माथे से ये कलंक धो लें कि जनाब हम दहशतगर्दी हैं, दहशतगर्द तो भारत है। हमें ये भी नहीं तौफीक हुई कि हम उस मनी ट्रेल को लेके तो एफएटीएफ में चले जाते भारत के खिलाफ और वहां कहते कि जनाब हमारे पास तो सबूत हैं स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के भी, और ये है मनी ट्रेल। ना प्राइम मिनिस्टर कभी ये बात करते हैं, और नतीजा ये कि आप इन्हीं चक्करों की वजह से एफएटीएफ में भी फंसे हैं। दुनिया आपको टेररिस्ट समझती है और दुनिया आपके ऊपर हर जगह तनकीद भी करती है, और जब भारत कोई विजिटर आता है बाहर से, उससे जो जॉइंट कम्युनिके इशू करवाता है उसमें आपको वाज़ेह कहा जाता है कि आप टेररिस्ट हैं। हम रोज कहते हैं कि जनाब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुए, हमें भारत ने कभी को सबूत नहीं दिया, तो फिर दुनिया के सामने क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं बताते?
क्यों नहीं ये जिक्र करते अपनी यूनाइटेड नेशन की तकरीर में इस चीज का? ये वो चीज है जिसने पाकिस्तान को बहुत हद तक डैमेज किया है, बहुत हद तक डैमेज किया है। लेकिन यहां किसी को कोई तौफीक नहीं हुई कि ये भारत का असल चेहरा, जो रोज कहते हैं कि हम उसका भारत का असल चेहरा बेनकाब करेंगे, असल चेहरा ये है कि भारत एक टेररिस्ट मुल्क है, लेकिन यहां किसी ने ये काम नहीं किया। देखिए, कोई किसी भी दूसरे लीडर के मुकाबले में उन्होंने कश्मीर का भी, फलस्तीन का भी और रोहिंग्या के मुसलमानों का केस भी फलस्तीन का ज्यादा बेहतर तौर पे पेश किया। लेकिन इससे बेहतर तकरीर की जा सकती थी। ये पिछली तकरीर को उन्होंने तकरीबन दोहरा दिया है। मतलब फिगर्स दिए जा सकते थे कि कश्मीर, इंडिया में कितने मुसलमान कत्ल किए गए गाँव कशी के नाम पे, और मकबूजा कश्मीर में मुख्तलिफ जुल्म की जो शक्लें बढ़ रही हैं, कितने बच्चे, 30,000 बच्चों का अगरचे उन्होंने कहा, लेकिन ये है कि और बहुत सा डेटा इसमें मुहैया था, इस पर बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए था। फिर ये कि उन्होंने तकरीर तो पिछले साल भी बहुत अच्छी की और इस साल भी बहुत ही अच्छी की। मैं अब दोहराता हूँ कि किसी दूसरे वज़ीर आज़म से इसकी तवक्को नहीं हो सकती थी, मगर भरपूर सफारती मुहिम उन्होंने नहीं चलाई पूरा साल, और अभी भी इसकी तरफ उन्होंने कोई इशारा नहीं किया। और भी इश्यूज जो उन्होंने छेड़े वो अच्छे हैं। मसलन ये कि उन्होंने साफ अल्फाज में कहा इसके बाद कि पाकिस्तान पर हमला करने की अगर कोई जो हुकूमत है जिसपे हिंदुत्व सवार है और एक जुनून सवार है, कोशिश की गई तो उसका डटकर मुकाबला करेंगे। माहौलियात पर नहायत माकूल उन्होंने गुफ्तगू की। और सफारती मुहिम जब तक पैरेलल भरपूर सारी दुनिया में नहीं चलाई जाएगी, नतायज हासिल नहीं होंगे। सिर्फ तकरीरों से सब कुछ हासिल नहीं होता। ये ठीक है कि बाकी लोग शायद इससे भी कमजोर तकरीरें करें, मगर इसका क्या मतलब है कि पूरा केस पेश न किया जाए? तो वज़ीर आज़म को डट के बात करनी चाहिए। ये झिझक, तो थोड़ी सी झिझक अब भी बाकी है। जब आप झिझक जरा से भी अपने अंदर रखते हैं, जरा सा भी फियर रखते हैं, जरा सा भी अंदेशा रखते हैं, आप पूरी बात नहीं कर सकते। आप जिस दलदल में घिरे हुए हैं, इसमें किसी ज़हनी तहफ़्फ़ुज़ गैर पूरी कुव्वत से बात करनी होगी। तकरीर अच्छी है, सब इसकी तारीफ करेंगे तो आए मुतअस्सब लोगों के, लेकिन और ज्यादा खुल के बात करनी चाहिए। इससे बेहतर तकरीर हो सकती थी, इससे बेहतर इनपुट मिल सकता था। ठीक।